नमस्कार। एटी समाचार से मैं तहजीब लियाकत। अखाड़ा परिषद के ब्रह्मलीन अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या के मामले में चर्चित शिष्य स्वामी आनंद गिरी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। स्वामी आनंद गिरी के पिता रामेश्वर लाल चोटिया और उनके बड़े बेटे शंकर लाल चोटिया ने पत्रकार वार्ता पर दावा किया है कि उनके बेटे को इस मामले में झूठे आरोप के तहत फंसाया गया है। प्रेस वार्ता में रामेश्वर लाल चोटिया ने कहा, मेरे बेटे स्वामी आनंद गिरी को फंसाने की पूरी साजिश रची गई है। जब महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की उस समय आनंद गिरी हरिद्वार में मौजूद थे। उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका बेटा महंत नरेंद्र गिरी का विश्वासपात्र शिष्य था और किसी षड्यंत्र में शामिल होने का सवाल नहीं उठता। स्वामी आनंद गिरी के परिवार ने इस मामले में पंचायती अखाड़ा निरंजनी के सचिव महंत रविंद्रपुरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामेश्वर लाल ने कहा कि महंत रविंद्रपुरी ने ही मेरे बेटे को फंसाने की साजिश रची है। अगर वह सच बोल रहे हैं तो उन्हें गंगाजल हाथ में लेकर और मां मनसा देवी की कसम खाकर सच कहना चाहिए। साथ ही रामेश्वर लाल ने दावा किया है कि महंत रविंद्रपुरी के पास इस मामले में छिपाने के लिए बहुत कुछ है और उनका व्यवहार संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि यदि रविंद्रपुरी निर्दोष हैं तो उन्हें मीडिया के सामने आकर सच बोलना चाहिए। कहना आया मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और कोर्ट पर केस जानता भी नहीं। मेरे को मालूम है कि 3 साल और 4 महीना हो गए, अभी तक उनकी जबान नहीं दी है। ये कहना चाहता हूँ कि जो शायद कोई दोषी है तो जो अगर वह से साथ है रविंद्रगिरी, उससे बुला करके शोगन में गंगा मैया की शोगन में झूठ बोलता हूँ, गवाह क्यों नहीं दे। और बाकी भगवान जाने क्या हुआ क्या न हुआ, ईश्वर जानते। न तो हम देखने में है न आप ईश्वर जानते हैं। आनंद की मेरे दिल को कौन मारा कौन न मारा, आप आत्म जाके भी मैं ईश्वर जानता। और आनंद गिरी और वो रविंद्र गिरी दोनों हरिद्वार थे और दोनों हरिद्वार थे जो साथ थी। बाद में फोन किया नरेंद्र गिरी शांति बाद में फिर फंसाया गया। तो इसलिए कि अन्याय वाला न्याय कराया जाए, मैं यही चाहता हूँ। लेकिन बाबूजी इसमें ऐसा है कि जो कानून है, कानून के मुताबिक FIR हुई है, उसी तरह से कार्य हो रहा है। तो किस तरह से आप लोग इसमें मुकदमा लड़ेंगे, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? बाकी जो है हम ये चाहते हैं कि सर 1 मिनट उनको पहले बोलेंगे फिर आप बोलें। जी तो कार्रवाई तो हम तो ये कोर्ट से जानते भी नहीं, देखा भी नहीं, किससे बात करें। क्योंकि आप यहाँ कहना आया सिर्फ कुछ बात आपकी बात तो भाई आप लोग धर्म की वाले जिस पंजाब में है उस आदमी को सत्य बुला करके अच्छा, रविंद्रपुरी जी से आपकी बात हुई जो अखाड़ा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष हैं, वो क्या कहते हैं? मुझे बात नहीं, मैं जानता भी नहीं, सिर्फ नाम सुना। अच्छा, मैं तो जानता हूँ नहीं, बात ही है हमने में अच्छा ये बताइए कि आनंद गिरी कितने वर्ष के थे जब आप घर से चले आए थे? कब से अखाड़े के साथ थे नरेंद्र गिरी जी के साथ? 8-2 साल बाद ये घर पड़ेगा तो निकल गया, मेरे को पता नहीं था, संभाला बहुत ज्यादा। बाद में ये गुरु जी के साथ में यार गुरु जी को पता पड़ा, गुरु जी मेरे संचार भेज दिया, अब से गुरु जी को लेकर आई तो मालूम पड़ी आनंद गिरी में है। तो घर आए, 1 घंटा रुक गया, मेरे आगे लड़का मैं ले जाऊँगा। मैंने कहा भी आपको लड़का बच्चा ने कहा बच्चा चाहता तो बच्चा को मैं साथ मैंने कहा बच्चा जा, मैं तो वहाँ बाद मेरे कोई बातचीत है नहीं जानता हूँ, दोनों गुरु चला गया अच्छी थी। अच्छा, आपको लगता है कि झूठा फंसाया गया आपके बेटे को? बिल्कुल, ये झूठा ईश्वर जाने मेरे को पता है, इसलिए कहा कि झूठा है। ये सच बात नहीं है जो कि मार भाई है तो हरिद्वार से 900 किलोमीटर छठी है, ये कैसे मारे? तो रविंद्रपुरी जी से भी बात करेंगे। रविंद्र गिरी
और अनेक जो साथी थे हरिद्वार, हम्म, सच्चाई बता। कुछ अच्छे थे। ठीक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामेश्वर लाल चौधरी। स्वामी आनंद गिरी के बड़े भाई शंकरलाल चोटिया ने इस दौरान भावुक होते हुए कहा, मेरे भाई को झूठे आरोपों में फंसाकर उनकी छवि खराब की जा रही है। महंत रविंद्र पुरी को सच बताने में डर क्यों लग रहा है? अगर वह निर्दोष होते तो वह अब तक खुलकर सामने आ चुके होते। रविंद्र गिरी जी एक इनका अच्छा प्रेम था, माँ बेटे का रिश्ता था। और ये अलग क्यों? जब देहात हुए गुरु जी तो इनकी सैनिटी में थे, तो फिर ये दो माँ बेटे अलग कैसे हुए? क्यों नहीं बचा रहे? इनके साथ में था तो इनको तो बचाना चाहिए। और धर्म ध्वजा की धनी है और हम हिंदू समाज इनके पीछे चलते हैं, असत्य क्यों? आपका नाम क्या है? मेरा नाम भंवर क्या है आनंद गिरी का? भाई हैं? हाँ, मैं बड़ा भाई। इस मामले को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने पूछा गया कि इस मामले पर आनंद गिरी का परिवार आप पर आरोप लगा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी हुई है कि उनके पिता और परिवार के लोग आए हुए हैं और आनंद गिरी के पिता की व्यथा समझ सकता हूं। एक पिता है, लेकिन जो सच है उसको कोई झुठला नहीं सकता। नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट पर आनंद गिरी का नाम है और मुकदमा अदालत में चल रहा है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरा कोई भी हाथ नहीं है और फंसाने में आनंद गिरी मेरे पुत्र समान है और हम सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे और जब भी बाहर आए वो हमारे साथ ही रहेगा। देखिए, मैं कोर्ट में भी जा रहा हूँ, गवाही भी दे रहा हूँ और सच भी बोल रहा हूँ। हम संत हैं, हम कभी झूठ नहीं बोल रहे। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। जो मेरे संज्ञान में था मैं वही बोलूँगा। अब वो जो मुझसे कहलवाना चाहते वो मैं कह नहीं सकता और कहूँगा तभी जब मुझे कोई पूछेगा। अब मैं पूरे प्रयागराज में बोलूँगा आनंद गिरी बेकसूर है, वो तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके गुरुजी ने ही सुसाइड नोट पे लिखा है कि मैंने जो आत्महत्या की है ये आनंद गिरी के कारण की है। इतना सा विषय है। और कुछ वीडियो भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने जो सुसाइड करने जा रहा हूँ उसमें करने जा रहा हूँ, तो इसमें जो आनंद गिरी और एक दो नाम लिए जो उनके साथ बंद है उनका नाम लिया हुआ है। देखिए, सीबीआई जांच हो रही है, तो अब मैं उसमें क्या अपनी सफाई दूं, मैं उनके बारे में क्या कहूं? बिल्कुल मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं उसका हित करूं, मैं क्यों करूं? लेकिन जो सच्चाई है वो सच तो हमें सामने रखना पड़ेगा, इतनी सी बात है। बाकी मैं जानता हूं उनके पिताजी है, देखिए जहाँ बेटा कहीं फंसता है तो बाप दुखी होता है, भाई दुखी होते हैं, ये बात तो सत्य है। और ये भी सत्य है कि उस समय आनंद गिरी मैं मानता हूँ यहाँ पे नहीं था, हरिद्वार में था, लेकिन सुसाइड नोट पे उसका नाम लिखा हुआ था, इसीलिए जो है उस पर जो है पूरा सीबीआई जांच चल रही है। देखिए, आनंद गिरी से मुझे बहुत प्रेम था और उनके गुरुजी मेरे साथ के महंत रहे, श्री महंत रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया था दोनों का समझौता हो जाए और हमने समझौता कराया भी। ये बाद में दोनों का क्या हुआ ये मुझे खुद जानकारी नहीं है। समझौता हो गया दोनों का, सब ठीक ठाक मैंने करा दिया था। और बाद में जब हमने सुना कि महाराज ने सुसाइड किया, जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ हमने सुसाइड नोट देखा, वीडियो देखा, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब बताइए इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं हम बोलेंगे कि इसको छोड़ दो, सीबीआई जांच हो रही है, जो भी सीबीआई जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो सबको मान्य है, उसके बारे में इसमें टिप्पणी कुछ बोलना उचित नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहीं उनके लोग मेरे पास आए, पहले भी आए। देखिए, सबकी अपनी मित्र मंडली होती है, उनके हितैषी होते हैं। कई लोग मेरे पास आए, मैंने वही कहा भाई देखो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, तो मैं तो छोटा सा गवाह हूँ और मैं वही बोलूँगा जो मेरे संज्ञान में है, और बाकी मैं तुम्हारे बेटे को या भाई को दोस्त को क्यों फंसाऊँ? तो देखिए, आदमी प्रयास करता है, तो मैं इस विषय में ज़्यादा उनको नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो सीबीआई जांच चल रही है, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का मामला अब नए मोड़ पर आ चुका है, जहां आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई की तलाश जारी है।
आने वाले समय में जांच के नतीजे ही तय करेंगे कि ये मामला किस दिशा में जाएगा और दोषी कौन है।